जब एक बच्चा 2 लाख रुपए महीने का लेके आ रहा है तो माँ बाप पूछते नहीं कहाँ से लेके आ रहे हो। जब वो पूछते हैं वो मैं नेट पे बैठा होता हूँ, नेट से कमाता हूँ, ये वो, तो माँ बाप को चाहिए जाके देखें कौन सा नेट है, इसके दोस्त कौन से हैं, ये किधर बैठता है, किधर जाता है। मैं अपनी वालदा की मिसाल देता हूँ, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। हमारे कम नंबर आते तो पूरे मोहल्ले में मशहूर था, सारे मजमून फेल हो गए। तो लिहाजा बहनें भी भाइयों के इस किरदार पर पर्दा डालना बंद करें। माशाल्लाह सिर्फ ये नहीं है कि वकील के पास केस आ गया, एविडेंस आ गया, जज ने सजा दे दी और फिर अगली अदालत से बाहर आ गया। नहीं, उन्होंने कहा कौन साहब, व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर ब्रेथिंग इज ए वॉर विद गॉड। उसने कहा जी सूद में डूबे हुए हो, और सूद तो अल्लाह कहता है जंग है मेरे साथ। खोसा साहब, आपने बड़ी खूबसूरती से आपने बता दिया कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत गलत करते हैं और उसके बाद जो जराइम है वो हमारे मुआशरे में बढ़ते हैं। अगर किसी भी वालिदैन को, मैं यहाँ पर उनको थोड़ा सा डिफेंड भी करना चाहूँगी, इतना हक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि वो शायद ऐसा कभी चाहते नहीं होंगे, सोचते नहीं होंगे, या मे बी इतने इतने अवेयर नहीं होंगे, या उनकी कम अक्ली होगी कि वो अपने बच्चों को ना चाहते हुए भी एक ऐसी दलदल में धकेल देते होंगे जहाँ पे वो इतने एक्सट्रीम जो है वो सोच रखते हैं। कुछ खामियां, कुछ बुराइयां हमारे मुआशरे की, हमारे सिस्टम की, हमारे निज़ाम की भी हैं। कसूर में जो कुछ होता रहा बड़े तवील अरसे तक, उनकी वीडियोस बनती रही, होते रहे बच्चे, ब्लैकमेलिंग किया जाता रहा, साल हर साल एक निज़ाम चलता रहा और सिस्टम उस पर खामोश रहा या उसको वो दिखाई ही नहीं दिया। अच्छा, इसमें गुजारिश करूं, मैं अपनी पहली बात पे बिल्कुल च्युइंगम की तरह स्टिक हूँ। जब एक बच्चा घर में पैसे लेके आ रहा है 17-16 साल का, घर में वो महीने का 2-3 लाख रुपया लेके आ रहा है, मैं जानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपको बताया मेरी दोस्ती 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 30 साल तक के बच्चों से है। और इनमें से जो बेचारे, मेरी तो औकात कोई नहीं है किसी को मैं रास्ते पे लगा सकूं सीधे रास्ते पे, ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि मुझे उनसे सीखने को बहुत मिलता है और अल्लाह ताला उनको हदायत अता फरमा देते हैं। जब एक बच्चा 2 लाख रुपए महीने का लेके आ रहा है तो माँ बाप पूछते नहीं कहाँ से लेके आ रहे हो। जब वो पूछते हैं वो मैं नेट पे बैठा होता हूँ, नेट से कमाता हूँ, ये वो, तो माँ बाप को चाहिए जाके देखें कौन सा नेट है, इसके दोस्त कौन से हैं, ये किधर बैठता है, किधर जाता है। मैं अपनी वालदा की मिसाल देता हूँ, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे। हमारे कम नंबर आते तो पूरे मोहल्ले में मशहूर था, सारे मजमून फेल हो गए। वो मुंह छुपाते फिरते थे, नहीं फेल हुए तो ताड़ी माँ ने क्या फेल हो गए तुसी। सोटियों से पड़ती थी, तो आप बागी नहीं हुए? सुन ले, सोटियों से पड़ती थी, जिसको रिबेलियस कहते हैं हमारे अभी बच्चे। मोची बनना है। या मुझे उस वक्त, आई रिमेम्बर, 17-18 साल का था, अब तो हम बूढ़े हो गए शायद, उस वक्त अच्छे थे, गुड लुकिंग थे, तो उस वक्त ऑफर हुई मॉडलिंग की। तो घर वालों ने ये कहा माजरत जी कोई पजेसिवनेस ना रहे, मैं दिल की बात करता हूँ। उन्होंने कहा क्यों, पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे इस इंडस्ट्री नहीं में, आते थे, अब पढ़े लिखे आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं। मैं मॉडलिंग भी करता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की ज़ात इजाज़त देती है तो उसके आगे कलाम भी पेश करते हैं, गुनगुना भी लेता हूँ। और माँ बाप को पूछना चाहिए बच्चों को ये पैसा पुत्र कितों लेके आ रहे हैं। जब आप कहते हैं कि फिर अच्छा, फिर बहन आपकी, अक्सर मैंने देखा है बहन आपकी राजदार बन जाती है। मैंने एक केस कर रहा हूँ इसी किस्म का जो आपने सवाल जवाब किया है, ठीक है। वो कोई वीडियोस भेजता था, क्योंकि हमारे पास देखें इमाम मस्जिद ने नहीं आना वकील के पास के मस्जिद पर वादो रिट करनी है। हमारे पास इसी किस्म के जो बेचारे कुछ तो विक्टिम बनते हैं अब्यूज के, कुछ शौक से पैसा कमाते हैं वो वीडियोस अपलोड करके। तो वो पकड़ा गया, छोटा बच्चा। अब जब उसकी बहन आई तो उसने सब कुछ मुझे बताया, किस तरह से सारा, बाकी किसी को नहीं पता था, बाकी किसी को नहीं पता था, सिर्फ बहन को पता था। तो लिहाजा बहनें भी भाइयों के इस किरदार पर पर्दा डालना बंद करें। माशाल्लाह सिर्फ ये नहीं है कि वकील के पास केस आ गया, एविडेंस आ गया, जज ने सजा दे दी और फिर अगली अदालत से बाहर आ गया। नहीं, ये जब तक तरबियत नहीं होगी, ये तरबियत करनी पड़ेगी। तरबियत नहीं होगी तब तक
बिगाड़ जो है वो देखिए, खत्म नहीं होगा ना। तरबियत नहीं ठीक, जज अच्छा नहीं मिलेगा। तरबियत नहीं ठीक, फौजी अच्छा नहीं बनेगा। तरबियत नहीं ठीक, ब्यूरोक्रेट अच्छा नहीं होगा। बिगाड़ेगा। तरबियत नहीं ठीक, यस, वकील नहीं अच्छा होगा। तरबियत नहीं ठीक, एक रेडी वाला अच्छा नहीं होगा। सो माँ पर और बाप पर जिम्मेदार बहुत खाली जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि उस्ताद का दर्जा माँ बाप से भी ज्यादा है। वेरी वेल सेड, बायोलॉजिकल तो पैदा हो गए ना, वेरी वेल सेड, यस। शादी हुई, निकाह हुआ, एक बच्चा बच्ची पैदा हो गया, दे आर नॉट, कोई किसी कुरान की आयत की पैदाइश नहीं है। Two persons got married, they have a matrimonial relation and Allah has given birth to a boy or a girl. Am I right? ऐसे ही होता है। उसके बाद जो उसकी घर की तरबियत है वो माँ बाप ने करनी है, और माँ पे बहुत ज्यादा वजन है, उनके बाप तो कमाने बाहर चला जाता है। और वो उस्ताद को रूहानी बाप कहा गया कि बाप से बड़ा दर्जा। खालिद बिन वलीद के दोनों बच्चे बाप की नहीं मानते थे, बाप ने कहा ये करो, उन्होंने कहा नहीं। कुछ अरसे बाद उस्ताद को बुलाया, मैंने बात की थी नहीं मानी, आपकी कैसे मान ली? मैंने कहा तरीका गलत था आपका, और शायद आप भूल गए कि कुरान ने कहा कि उस्ताद का दर्जा बाप से भी ज्यादा है। से नो, इफ यू से नो टू योर फादर यू कैन नॉट से नो टू योर उस्ताद। वो उस्ताद जो आपको ऐसे सिखाता है जैसे अपनी औलाद से इश्क और प्यार करता है। इसकी भी एक वजह है कि हम तरबियत बच्चों की ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उस्ताद कहता है पैसा चाहिए बस, कम, अब इट्स अ बिजनेस ना, वो कहता है फलूस चाहिए बस, कारोबार अब हो चुका है। आप मुझे एक बात बता दें, मैं अक्सर कहता होता हूँ, चरिंद परिंद की कोई दुकान खुली हुई है, भुखे नहीं मरदे पंछी ते दरवेश जिन्हों तकवा रब दा रिज़्क हमेश। कोई दुकान खुली है जहाँ जाके उसने सौदे खरीदने और रिज़्क आना है। माँ के पेट में कोई बाप की औकात है कि रिज़्क देता है? हम फिर इतने जाहिल हैं कि कुरान से दूरी हो गई। कुरान कहता है, अल्लाह पाक कहता है, जिंदगी, मौत, जिल्लत, इज्जत, ओहदा, ये 5 चीजें दीन और दुनिया जा ढूंढ ले। कुरान में क्या है? मैंने तेरे लिए रख दी है, जा ढूंढ ले। तो ये खोसा साहब, ये हम लोगों के पीछे भागते फिरते ये एजुकेशन, ये अवेयरनेस, मीडिया हाउसेस, चैनल्स, सोशल मीडिया, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस, गली गली में हमें इस वक्त दिखाई देंगे। उसके बावजूद अब मेरे जितने टॉपिक्स थे आज के, जितने भी मैंने इस वक्त बैकग्री लिखा हुआ था, चाइल्ड अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, वो उस सब की जो रूट है, आपने उसके ऊपर तो बात कर दी है, एंड आई टोटली अग्री विद दैट। अब बात आ जाती है अवेयरनेस की और इन चीजों की, मीडिया हाउसेस, उसके बावजूद ये सब कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है, कम नहीं हो पा रहा। आज आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, आपने जो बात बोली मैंने उसको अंडरस्टैंड किया, आई एग्री विद दैट, कि जब तरबियत नहीं है तो चाहे फिर जज है, वकील है, फौजी है, उस्ताद है, कुछ भी है, फिर तो करप्शन ही है। छोटी सी एग्जांपल दूं आपको मैं। जब मैं रिजाइन करके आया पाकिस्तान वापस, तो यहाँ पे आई मेट ईरानी काउंसिल जनरल, तो हमारा हॉस्पिटल था लॉयर्स का, तो उन्होंने कहा जिसको रेनोवेट करना, ये करना है, वो करना है, आई विल बी वेरी क्विक एंड प्रिस्क्राइब्ड। तो मैं कहा जी ठीक है। आई मेट द ईरानी काउंसिल जनरल, हिज एक्सीलेंसी, तो उनको मिला, तो उनसे गपशप लगी, उनको अपना प्रपोजल दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है हम 6 मंजिला आपका बना देंगे हॉस्पिटल। और मैंने कहा जी, फिर सबको मैंने कहा इन्हें चलाना किन्ने, वी हैव द गवर्नमेंट फंड्स शार्ड्स, ये वो कितने लेके आवांगे। मैं कहा लेट मी टॉक टू देम टिल द डूम्स डे, क़यामत तक आप इसको चलाएं, दैट्स अ पार्टनरशिप विद अस। तो वो उनकी मेहरबानी, वो मान गए। उन्होंने कहा जी 49% शेयर्स आपकी, 51 हमारे। 6ठे फ्लोर पे आपका फ्लोर होगा एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे आप भी बैठे, हम भी बैठे, एंड वील रन द शो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा, वो प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया बिकॉज हमारी आपस में पॉलिटिकल वकीलों की लड़ाई झगड़ा फसाद, इट गॉट ड्रॉप, बट ईरानी काउंसिल जनरल स्टूड बाय अस। उन्होंने कहा जी, मैं कहा कितना बजट लगेगा? उन्होंने कहा जी 80 करोड़ लगेगा। मैंने कहा कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन, हिज एक्सीलेंसी प्लीज डोंट गेट पॉसेसिव और डोंट गेट एंग्री। कहता नो, मैं कहता देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस मैन फ्रॉम यूएसए। तो ये 80,000 क्या है? कहता ज़कात खरात है। मैं कहा ना तुम सूद लेते हो, ना तुम IMF से पैसे लेते हो, कैसे करते हो? कहता है मिस्टर खोसा, हम पूरी दुनिया के साथ कारोबार करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरानी टैग नहीं है उस पर। कतर का टैग लगा लेते हैं, दुबई का लगा लेते हैं, या पाकिस्तान का लगा लेते हैं, वहाँ जो हमें बॉर्डर पे लगता है हम उनके ब्रांड लगा के बेच देते हैं और हम कारोबार कर रहे हैं। कहता है दूसरी बात आपको बताऊँ, कहता है खोसा साहब माइंड ना करना, ये मैं अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुखातिब हूँ इस वक्त। मैं इस वक्त जो हमारा झूमर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अवाम की ताकत है,
हमारे जनरल साहब, हम्म, फील्ड मार्शल साहब, हम्म, जो इज्जत है हमारे मुल्क की आवाम की ताकत की वजह से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत की वजह से, उनसे मुखातिब हूँ खुदाया, और अपने पार्लियामान से मुखातिब हूँ कि उस एक ईरानी कौंसल जनरल की बात सुने, क्या कमाल कह गए मुझे वो, और मैं वो स्पीचलेस। उन्होंने कहा कौंसल साहब, व्हाट यू आर वेयरिंग, व्हाट यू आर ब्रेथिंग इज ए वॉर विद गॉड। जी वो कैसे? उसने कहा जी सूद में डूबे हुए हो, और सूद तो अल्लाह कहता है जंग है मेरे साथ। आज ईरान को अल्लाह ने ऐसे नहीं इज्जत दी। खुदाया इस सूदी निजाम से जान छुड़ाए हमारी। निकले इससे। अल्लाह से जंग करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारे बेचैनी है सांस में, रूह में लड़ाई है, झगड़ा है, फसादात है। ओ खुदाया ये सारा का सारा निजाम रैप अप करे। आई एम टॉकिंग इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसको रैप अप करें। हम आईनी पाकिस्तान में कहते हैं इस्लाम शेल बी द स्टेट रिलीजन एंड नथिंग against the injunctions of Quran and Sunnah, no law shall prevail, and every law is prevailing against Quran and Sunnah. Almost every law. फिर आप कहते हैं तरक्की मिलेगी, फिर आप कहते हैं कि आपके घरों में बेचैनी क्यों है, फिर आप कहते हैं हमारे दिलों में बेचैनी क्यों है, फिर आप कहते हैं कि बम ब्लास्ट क्यों करते हैं, फिर आप कहते हैं कि ये भिखारी क्यों बनता है, फिर आप कहते हैं कि ये इज्जत क्यों लुटाती है, लुटाता है। कभी आपने पूछा है कि ये लड़की जो इज्जत लुटाती है पैसों के लिए, कभी मिले हैं आप उसको? मैं मिला हूं, मैं पूछ चुका हूँ। खाने पीने को जब घर में नहीं होता तो बच्चे होते हैं, या तो वो कहती है खुदकुशी करनी, या वो कहती है। ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट की जिम्मेदारी। स्टेट की जिम्मेदारी है। जिस तरह हजरत से उमर ने कहा कि अगर दजाले के उधर एक कुत्ता भी अगर भूखा हो बैठा होगा तो ये खलीफा वक्त की जिम्मेदारी, उससे पूछा जाएगा। तो